इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स ये हमारा डैशबोर्ड है जो हमारा एडमिन पैनल का है वर्डप्रेस के अंदर। अभी जब हम इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स पे बहुत सारे लिस्ट हैं। अभी सबसे पहला है यहाँ पे इसका कोई जनरल लिस्टिंग। जनरल लिस्टिंग के अंदर आपने जो टाइटल का टाइट देना है, मतलब जो यहाँ पे टाइटल देना होता है, जैसे ये चीज़ें यहाँ पे टाइटल जो ऊपर आती रहती है, द टूर पैकेजेस ऑफ इंडिया, तो ये आप यहाँ पे टाइटल्स आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। इसी तरीके से जो टैगलाइंस होता है जो कि एसईओ के पर्पज़ से होता है, जो कि गूगल वगैरह जो अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसमें एसईओ पर्पज़ में आपका किस चीज़ का आपका वेबसाइट है, आप उसके लिए जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, ये जो या जो ये टैगलाइंस जो हमारा यूज़ होता है, जैसे कि अभी हमने टूर पैकेजेस हमने लिखा, तो हमने लिखा भाई कि हमारा क्या है, जो टूर पैकेजेस हमारा गुजरात का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे डाला हुआ है जो इसके साथ में आता है। ये देखो आप यहाँ पे टूर पैकेजेस ऑफ इंडिया और ये साथ में आएगा ऊपर, ये हमारा टैगलाइंस हो गया। उसके बाद आता है जो हमारा वर्डप्रेस का यूआरएल है, हमारे किस यूआरएल के ऊपर हमने वर्डप्रेस हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, हमारा उसका यूआरएल क्या है, हमारी ईमेल आईडी क्या है, और इसमें हमने यहाँ पे क्या रखा है कि अगर कोई मेंबर अगर कोई बनना चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी साइट्स कोई भी आउटसाइडर अगर यहाँ पे बने, यहाँ से मेंबर बने, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इसको चेक बॉक्स को कि भाई कोई भी यहाँ से बन सकता है। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से जब भी हम अगर किसी को अगर हम परमिशन देते हैं तो हम कभी भी सब्सक्राइबर का देंगे परमिशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रोल्स हैं। सब्सक्राइबर है, कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हम कभी भी किसी आउटसाइडर को हम कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं देते हैं, सब्सक्राइबर का हम लोग देते हैं। इसी तरीके से जो आपके सिटी जो आपका टाइम जोन है, आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हो टाइम जोन। जो आपका डेट फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट है, ये चीज़ें हो गई। फिर आपका वर्क्स आपका कब से स्टार्ट होता है, आपका लैंग्वेज क्या है, इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको चेंजेस करनी है आप यहाँ से चेंज करके फिर आप इसे सेव कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरी सेटिंग में आती है यहाँ पे राइटिंग। इसके अंदर राइटिंग के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कैटेगरी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बनती है वो बेसिकली अन कैटेगरी में होती है। अगर आपने अन कैटेगरी में नहीं रखना है कि अगर आपने कोई भी पोस्ट आपने किया आपने किसी भी कैटेगरी के बारे में, वो किसी भी एक पर्टिकुलर में चला जाए। अगर नहीं जा रहा है तो आपने अगर अन कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है तो अन कैटेगरी में जाएगा। इसी तरीके से जो भी पोस्टिंग की फॉर्मेट्स होती हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले जाती हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड में ये सारे फॉर्मेट्स के लिस्ट आते हैं। स्टैंडर्ड है, असाइड है, चैट है, गैलरी है, लिंक, इमेज, कोट, स्टेटस, वीडियो, ऑडियो, ये सारे हमारे पोस्टिंग फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको कुछ और चूज़ करना है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मेल सर्वर है, लॉगिन नेम है, पासवर्ड है, आपको इसको छेड़ना नहीं है। और फिर आप आ जाओ यहाँ पे हो गया रीडिंग पर्पसेस, जो तीसरा है दैट इज़ अबाउट द रीडिंग पर्पसेस। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो आपका जो लेटेस्ट पोस्ट है, द फ्रंट पेज डिस्प्लेज, जो आपका सबसे स्टार्टिंग में जो दिखाएगा, जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट होगा वो चीज़ें यहाँ से दिखाया जाएगा। अगर आप कुछ और चीज़ें करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका जो यहाँ पे रेडियो बटन होता है आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप दिखा सकते हो कि भाई कि फ्रंट पेज पे यहाँ से यहाँ तक की पोस्टिंग आनी है। जैसे हमने यहाँ पे सपोज सेलेक्ट किया, फिर हमने पोस्ट पेजेस हमने करा कि भाई कौन सी पेजेस आएंगे फ्रंट पेज पे। अदरवाइज़ अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो जो हमारा लेटेस्ट पोस्ट होता है वो सबसे ऊपर आता है, उसमें डेट्स वगैरह उसके अंदर होते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कि ब्लॉग पेजेस सो एट मोस्ट, मतलब एक पेजेस पे कितना पोस्ट होना चाहिए। अगर 10 चाहिए तो आप यहाँ पे 10 पे क्लिक करोगे, अगर इससे ज़्यादा चाहिए, अगर इससे कम चाहिए, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से दिया हुआ सिंडिकेशन फेज, सो द मोस्ट रिसेंट, कितनी बार वो दिखा सकता है, तो 10 बार। इसी तरीके से आर्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है कि जो आर्टिकल्स फीड होगा वो कितना होगा, फुल टेक्स्ट का होगा, समरी होगा। ये सर्च इंजन के बारे में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ठीक है। तो अगर आपको चाहते नहीं हो कि आपका साइट को इंडेक्स करे सर्च इंजन, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स करोगे, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दोगे, क्योंकि हमें सर्च इंजन को डिस्करेज नहीं करना है। सर्च इंजन तो ऑलरेडी हमारी फाइल्स को रीड करेंगे। अगर वो इंडेक्स करेगा तो अच्छी बात है, अगर आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स लगाओगे। फिर आ गया डिस्कशन।
अब इसमें डिस्कशन में अलग अलग चीज़ें हैं। एक आर्टिकल्स के बारे में क्या सेटिंग करना है, कमेंट के बारे में क्या करना है, ईमेल के बारे में क्या करना है, कोई अगर कमेंट अपीयर होता है तो क्या करना है, मॉडरेशन। तो इसमें एक एक करके देखो। अब जैसे आर्टिकल सेटिंग्स की बात हो गई, तो आर्टिकल सेटिंग्स में इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं एक बार आप इसको पढ़ जाओ। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक्ड फ्रॉम द आर्टिकल्स, ठीक है, जो भी यहाँ से पोस्टिंग होगी। फिर दिया हुआ लिंक का नोटिफिकेशन, आप द allow the link notification from the other blogs, the pin bags or the track bags from the news articles। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप उस पर चेक बॉक्स आप रहने दो, जो चीज़ें नहीं चाहिए आप उसे हटा दो। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर क्या होता है, जैसे आपने कोई भी मीडिया फाइल्स, वीडियोस वगैरह होते हैं, इमेजेस होते हैं, आपको अगर इसका एक पर्टिकुलर साइज़ रखना है तो इसमें दिया हुआ है कि जो आपका विड्थ होगा वो फ़िलहाल 150 पिक्सल होगा, हाइट भी 150 पिक्सल होगा। मीडियम साइज़ ये स्मॉल साइज़ हो गया, थम जो कि थंबनेल साइज़ होता है। उसके बाद जो हमारा मीडियम साइज़ है वो 300 बाई 300 है, जो लार्ज साइज़ है वो 1024 बाई 1024 है, ठीक है। और जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है चेक बॉक्स के अंदर, जो भी हम अपलोड करते हैं हमारा, तो वो हमारा अपलोडिंग होने के बाद जो भी फाइल्स होगा वो मंथली और ईयरली बेस हमारा फ़ोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर हमारे सारे फाइल्स ऑलरेडी सेव होंगे। अगर आपको यहाँ से इसमें दिया हुआ है कि अगर साइज़ेस बड़ी होंगी, कुछ भी होंगी, तो यहाँ से क्रॉप यहाँ से कर दिया जाएगा थंबनेल के साइज़ में। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। इसके बाद होता है दिस इज़ द परमालिंक सेटिंग। आप इसके अंदर सारी सेटिंग्स आप यहाँ भी आप इसको देख सकते हो। इसके अंदर दिया हुआ जो कॉमन सेटिंग्स होती हैं प्लेन के बारे में, डेज़ नेम, मंथ नेम, जो न्यूमेरिक होते हैं, जो पोस्ट नेम होते हैं, जो कस्टम स्ट्रक्चर होते हैं। फिर इसी में है दिया हुआ ऑप्शनल में कि आपका कैटेगरी बेस क्या है, आपका टैग बेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेटिंग्स में आती हैं। फिर होता है कि जो लॉगिन अटैम्प्ट्स हैं उसका यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन कितना है हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पे सपोज़ हमने दिया हुआ है कि हमने 4 हमने यहाँ पे अलाउ दिया हुआ है कि वो 4 बार उसको ट्राई कर सकता है, या 20 मिनट्स तक उसका लॉकआउट हो सकता है। तो आप यहाँ से जो भी इसकी एंट्रीज़ हैं आप उसको कम भी कर सकते हो, आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो साइट का जो कनेक्शन होगा ये आपके पास डायरेक्टली इस आईपी एड्रेस पे आएगा, दैट इज़ द डायरेक्ट होगा, किसी प्रॉक्सी के थ्रू नहीं आएगा। अगर आपको प्रॉक्सी के थ्रू चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद एक कुकी लॉगिन, हैंडल द कुकी लॉगिन, दैट इज़ यस। फिर उसके बाद हो गया, ये सारी इसके अंदर सेटिंग्स हैं। तो ये हमारा आता है वर्डप्रेस के सेटिंग्स के बारे में। अब हमारे पास इसके बाद जो मेन चीज़ें बचती हैं हमारी वर्डप्रेस की वीडियो में, सबसे मेन चीज़ें हैं प्लगइन्स के बारे में कि कौन सी प्लगइन्स, मतलब प्लगइन की सेटिंग्स क्या होंगी, कौन सी हमें प्लगइन हमें इंस्टॉल करनी चाहिए और कौन कौन सी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्लगइन्स के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा अभी जो हमारा वर्डप्रेस के सेटिंग्स के बारे में। थैंक यू।